जरूर निकलेगा, 100% निकलेगा। मुझसे लिखवा लीजिए आप लोग। पैसा कुछ नहीं होता है, अरे पैसे की क्या ज़रूरत है, दुनिया में पैसा ही नहीं कुछ होता है, ये सब कोई बात नहीं। अगर आपके पास 1 रुपया भी घटेगा ना, कोई नहीं देगा। आप आजमा के देख लीजिए। का बिगड़ा हुआ है ना तो कोई भी आपके पास आएगा नहीं, और आपका बना हुआ है तो सब पूछेंगे। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, कोई नहीं। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पे कि एक साथ कई चीज़ों की तैयारी कैसे करें, मतलब एक साथ कई परीक्षा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस समय जैसे मान ली टीजीटी पीजी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में थोड़ा डिले हो रहा है ना। तो अब मान लीजिए आपके सामने कोई और वैकेंसी है तो उसकी भी क्या तैयारी करनी चाहिए और करें तो कैसे करें। तो इसी सब पे आज हम लोग बात करेंगे और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक अच्छा मतलब आपको मैसेज मिलेगा और कहीं ना कहीं से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूं। आप कमेंट में अपने प्रॉब्लम आप लोग शेयर करते हैं तो मैं उसे देखती हूँ, और जिस पे लगता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाती हूँ ताकि सबको हेल्प हो सके। और ये पढ़ाई लिखाई संबंधित नहीं, लाइफ से रिलेटेड या मैंने जो भी अपने जीवन में अनुभव किया है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके। तो बात इस पे करते हैं ना कि जैसे एक साथ कई चीज़ों की तैयारी कैसे करें। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये चीज़ जो है ना कि एक साथ कई चीज़ों को लेके कैसे चलें, ये हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है। ये हर एक मतलब जो इंसान है, जो हम लोग जैसे हैं ना, सब पे अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन किस में कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है कि वो एक साथ कई चीज़ों को लेके चल सकता है। अगर मेरा सुनेंगे तो मेरा अलग है, आपके अंदर हो सकता है कि इससे कुछ अलग क्वालिटी हो, और कुछ लोगों तो हो सकता है उनके अंदर कुछ और मतलब उनकी विशेषता हो, तो वो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मेरी राय जानना चाहते हैं कि दीदी क्या एक साथ कई चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को एक समय में एक चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, जैसा कि मैंने भी अपने टाइम में किया था। यही कंफ्यूजन मेरे सामने भी थी, तब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आ रही हूँ। अगर मेरी सुनेंगे तो आप लोग एक चीज़ पर फोकस करिए, तभी उसमें सफल हो पाएंगे। नहीं तो होता क्या है ना कि मेरा ध्यान उस पर भी है, उस पर भी है, उस पर भी है, और सिलेबस किसी का भी बहुत छोटा नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग का सारा मतलब एक इंसान ही है हम लोग, तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं और हम कहीं के नहीं रहते हैं। तो एक चीज़ पर फोकस करिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे अभी आप लोग मुझसे बातचीत करते हैं कमेंट के माध्यम से या वीडियो में, जैसा भी होता है, मतलब हम लोग एक कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो आप लोगों की बात मैं सुनती हूँ और मैं समझती भी हूँ इस चीज़ को कि जैसे हमारी बहनें कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सब जॉब कर रहे हैं, अपने काम में कुछ ना कुछ व्यस्त हैं, साथ में तैयारी भी लेके चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। क्योंकि मैंने टीजीटी निकाला है तो मैं उससे संबंधित आपको चीज़ें बताती हूँ। तो आपको इसी में प्रॉब्लम होती है। आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि दीदी बताइए कि इसमें मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, चीज़ें पढ़ रहे हैं तो याद नहीं हो रहा है, इतनी सारी विधाएं हैं, इतनी सारी रचनाएं, कैसे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा है, आपको इसी में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि एक चीज़ अगर लेके चलेंगे तो आप सफल होने का मतलब 100% चांस हो जाता है। मतलब मैं तो 100% कभी 99% मैंने सोचा ही नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं तो 100% मान के चलिए कि आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक सिचुएशन ये है कि आप कब तैयारी कर सकते हैं दूसरी चीज़ों की। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सिलेबस उठाइए, भाई किसी भी चीज़ का करेंगे तो आपको सिलेबस पहले देखना पड़ेगा। तो अगर बाकी जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस मिलते जुलते हैं और बहुत थोड़ा बहुत अंतर है, तो आप तैयारी करने का सोच सकते हैं। मतलब कैटेगरी सेम है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी साहित्य तैयार कर रहे हैं, व्याकरण तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें सारी चीज़ें यही पूछती हो, बस थोड़ा बहुत का अंतर हो, तो आप सोच सकते हैं, फॉर्म डालिए और आपकी तैयारी जब बेहतर हो जाएगी ना तो एक लेवल आपका बन जाता है, तो आप जो है ना उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन आप ये कहिए कि एकदम अलग हो। जैसे क्या था कि मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन में मतलब हिंदी से था और ये टीजीटी जो था हिंदी से ही था, तो मैंने हिंदी की तैयारी कर रही थी। लेकिन पीजीटी का फॉर्म मैंने नहीं डाला था, मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला था। आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुकी, मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला, बस टीजीटी का बस एक मैंने डाला था। यहाँ तक कि जूनियर वगैरह और बाकी चीज़ें आई थी तो मैंने नहीं डाला था। पीजीटी भी मैंने नहीं डाला था, हालांकि मेरा पीजी है सोशियोलॉजी से है, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ। भाई पहली बार तो मैंने फॉर्म डाला था और जानते ही हैं कि सब कुछ दांव पे लगा हुआ था, मुझे निकालना ही था किसी भी कीमत पे। तो मैं यही सोच के ना मैंने बड़ा दिमाग लगाया था अपना, मैं यही सोच के कि भाई मुझे तो चीज़ें याद नहीं होती हैं, एकदम ज़ीरो हूँ मैं, एक चीज़ की तैयारी करने उसी को निकालने वही ज़्यादा है। और अगर सिलेबस मतलब
कहाँ से सोशियोलॉजी एकदम अलग हो जाता है, हिंदी अलग है, तो मैंने डाला ही नहीं था। बस मैंने टीजीटी की तैयारी मैंने हिंदी से किया था और मतलब सफल हूँ मैं, कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं मेरा मतलब निकल गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक चीज़ पे अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, लोगों का देखा देखी काम मत करिए कि अगला 4 चीज़ की तैयारी कर रहा है तो मैं भी करूँगा, वो ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा। अपने आप की क्षमता पहचानिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, है ना। अपना देखिए, अपने आप से बातें करिए, अकेले में अपने से पूछिए कि आपकी क्षमता क्या है, ठीक है। तो ये तो रही बात कि ये मैंने बताया कि अगर आपका सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है तो आप कर सकते हैं। डिफरेंट है तो बिल्कुल मत करिएगा, ये मेरी पर्सनल आपको राय है कि एकदम डिफरेंट सिलेबस है तो मत करिए, एक चीज़ में फोकस करिए, आपका निकल जाएगा 100%, अगर आप अपना 100% देते हैं तो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात हो जाती है सीटेट की या यूपी टेट की, सुपर टेट आता है, आप तो जानते ही हैं कि इस समय मतलब एक बार ये क्वालिफाई करिए, फिर उसके बाद ये क्वालिफाई करिए, तब जाके उसके बाद एकेडमिक आपका देखा जाएगा। तो अगर दिमाग से काम करिए, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपना सोचिए कि क्या आपका एकेडमिक मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आगे जो इसमें नंबर है, इसमें जोड़े जाते हैं ना, तो क्या ये सारी चीज़ें आप देखिए कि आपका एकदम अच्छा है। और अगर मान लीजिए आप पास भी हो जाते हैं, सुपर टेट निकाल भी लेते हैं, तो क्या ये सारी एकेडमिक जोड़ने पे, क्योंकि मेरिट यहाँ पे ऐसे बनती है, तो जोड़ने पे आपका चयन हो जाएगा, संभावना है अगर बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत वहाँ भी कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आपको 100% मतलब विश्वास है कि मेरा बहुत ज़्यादा हाई है, हो जाएगा, तब तो आप सुपर टेट या ये सब टेट की तैयारी करिए, ठीक है। अगर नहीं है चुपचाप से छोड़ दीजिए, अपना टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए, ठीक है। पीजीटी में भी अगर आपका सेम सिलेबस है तब करिए, अगर अलग अलग सब्जेक्ट है तो पहले एक चीज़ पर फोकस करिए, बिल्कुल मत उठाइए दूसरा सब्जेक्ट, नहीं हो पाएगा, मैं जानती हूँ, ठीक है। उसके बाद से क्या कहते हैं कि अगर एलटी ग्रेड वाली बात आ जाती है कि एलटी ग्रेड का फॉर्म आते हैं, तो वो भी हम लोग से उससे संबंधित हो जाते हैं विषय से, तो एलटी ग्रेड को आप कर सकते हैं, है ना। और कब कर सकते हैं तैयारी, जैसे आप बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका बेस एकदम मजबूत हो गया है, आपको लगता है कि टीजीटी पीजीटी मतलब ये जितना है, ये मेरे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट है, मैं मतलब बस वो आपको रिवाइज करना है, कई साल से आप लगे हुए हैं, तो बिल्कुल एलटी ग्रेड का फॉर्म भरिए। उसमें जीएस का मान लीजिए कुछ अलग सिलेबस है तो उसको आप अलग से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको मतलब डीपली नॉलेज है तो। लेकिन अभी आप एकदम बिगिनर हैं, अभी आप शुरू किए हैं, जैसे मेरी तरह पहली बार फॉर्म डाले हैं, तो मैं तो यही कहूँगी ना कि एक चीज़ में लगिए, कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, तो ऐसा अब ये मत सोचिए कि मैंने फॉर्म डाल दिया है और बस किताब 5-6 किताब खरीद लिया है मैंने और हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। आप कहने का ये मतलब है कि अगर आपके अंदर क्षमता है, अपनी क्षमता पहचानिए तो करिए, नहीं तो बिल्कुल एक चीज़ पर फोकस करिए, आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों का होगा, इसमें भी जानते हैं कंपटीशन है, तो आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कहीं से आप चूकिए मत, ठीक है ना। तो एक चीज़ की तैयारी करिए, और सिलेबस सेम है तो कर सकते हैं, डिफरेंट है तो मैं कहूँगी कि अभी फ़िलहाल नहीं, एक चीज़ की तैयारी करिए। और ये जो परीक्षा डिले हो रही है ना, इस पे आप इसको अवसर समझिए, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको बहुत निगेटिव मत यार भाई परीक्षा ही नहीं हो रही है मैं क्या करूँ, इसको और आपको मजबूती मतलब आपकी नींव और मजबूत होनी चाहिए, खूब इस पे और धार दीजिए, मतलब एकदम अगर मान लीजिए अच्छे से है भी हर चीज़ तो उसको खूब धार दीजिए कि भाई इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और आपको याद होगा कि शुरू में ही मैंने कहा था कि देखिए अभी तो कहा जा रहा है ना कि 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, आगे क्या होगा कौन जानता है, आप अपना काम करिए बिना। इसीलिए मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था कि ये वैकेंसी निरस्त हो जाएगी क्या, तो निरस्त होने का मतलब ये नहीं था कि निरस्त हो जाएगी, कहने का ये मतलब है ना, अभी आप देखिए ना एग्जाम आते आते कैसे कैसे न्यूज़ आपको सुनाई देंगे, मैं जानती हूँ ना ये सारी चीज़ें, अनुभव है मुझे, आप लोग का भी अनुभव होगा ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, बस फोकस अपनी पढ़ाई पर करिए, आप अपना 100% दीजिए ना, हर चीज़ में 100, जितनी जान है आपके शरीर में फूंक दीजिए एकदम। बहुत से होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत कष्ट होगा, आपका नींद चैन सब कुछ खराब हो जाएगा, आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत दुबले पतले हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अरे होने दीजिए ना, लोगों से संबंध आपके ख़राब हो जाएंगे, जो बहुत अच्छे हैं आपके नज़र में, अभी आप उनको टाइम देते हैं बात कर करके, तो उनसे आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, लोग कहेंगे अरे बड़ा घमंडी है, सेल्फिश है, बस अपने में ही लगा रहता है, किसी से बोलता नहीं। होने दीजिए ना भाई, अगर आपका बिगड़ा हुआ है ना तो कोई भी आपके पास आएगा नहीं, और आपका बना हुआ है तो सब पूछेंगे। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, कोई नहीं आएगा, आपके अपने जो हैं परिवार के अलावा कोई नहीं आएगा। और यहाँ तक कि वो लोग आपसे कतराएंगे इसलिए कि अरे भाई वो तो ऐसा हो गया है, उसके साथ ऐसी दिक्कत हो गई है, कहीं मुझे फ़ोन ना कर ले, कहीं मुझसे हेल्प ना मांग ले, तो लोग भागेंगे, आपको हो सकता है ब्लैक लिस्ट में डाल दें वो लोग। तो इसीलिए
किसी से मतलब मत रखिए, अपना बनाइए। आपका बना है तो सब बना है। सब लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता है, अरे पैसे की क्या ज़रूरत है, दुनिया में पैसा ही नहीं कुछ होता है, ये सब कोई बात नहीं। अगर आपके पास 1 रुपया भी घटेगा ना, कोई नहीं देगा। आप आजमा के देख लीजिएगा, और देगा भी ना तो ऐसा वो एहसान जताएगा, उसके बदले में पता नहीं क्या क्या आपसे करवा लेगा। तो इसीलिए अपना बना के रखिए, थोड़ा चालाक बनिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक एकदम किसी से मतलब मत रखिए। आप बुरे बन रहे हैं, बनने दीजिए, ठीक है भाई, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, क्या करूँ मैं। अपना बना रहेगा तो आपको भी मैं, दूसरों जो लोग आज खराब हैं आपको ऐसा कहते हैं, उनको लिए भी कुछ अच्छा कर देंगे ना। एक बार करेंगे ना आप, दुनिया ऐसी ही है, आप जब तक उनका करेंगे तब तक आप अच्छे हैं, जैसे ही छोड़ेंगे सब बेकार है। तो इसीलिए अपना बनाइए, अपना देखिए, लोग जो कहते हैं कहने दीजिए। एक चीज़ की तैयारी करिए, फोकस करिए। अगर आपके अंदर बहुत क्षमता है तो कर सकते हैं। ये बस मेरा पर्सनल सुझाव था, इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा ही किया था कि मैं नहीं मैनेज, मेरे दिमाग में, आप जानते हैं कि मैं भूलने वाली बीमारी मुझे बहुत है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही, 99% लोगों के साथ ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ये होता ही है। तो भाई जितना मेरी क्षमता है उतना ही हम करेंगे। तो बस आप किसी के चक्कर में नहीं, अपना काम करिए, ज़रूर निकलेगा, 100% निकलेगा। मुझसे लिखवा लीजिए आप लोग, कहीं अपने ऊपर भरोसा करिए कि अगर आप अपना 100% कहीं से कोताही, एक दिन का भी अब आराम मत खोजिए कि आज छुट्टी है मैं आराम कर लूँ, आज चलो आज संडे है यार, बड़ा मेहनत हो गया, एक हफ्ते से आराम कर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको रिस्क नहीं लेना है। आप जिस दिन आराम करेंगे, हो सकता है कोई अगला व्यक्ति उससे ज़्यादा दुगुना मेहनत करके आपसे आगे निकल जाए। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, एकदम अपने आप को झोंक दीजिए आग में, और पहले ही जान लीजिए, दिमाग को प्रिपेयर कर लीजिए, अरे यार बहुत तकलीफ होने वाली है, मैं आग में कूदने जा रहा हूँ, मेरी पूरी शरीर जलेगी, तकलीफ होगी, तो क्या हुआ, उसके बाद आप हीरा बन के चमकेंगे, निकलेंगे, पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में शेयर करिएगा। मैं कमेंट के जवाब कभी मतलब नहीं दे पाती हूँ, बहुत कम दे पाती हूँ, क्योंकि टाइम की वजह से। अब देखिए, एक दिन की छुट्टी होती है तो बहुत सारे काम मेरे भी हो जाते हैं, और कुछ भी है तो जैसे फिर मुझे लगता है कि एक का मैं अगर रिप्लाई कर दूं तो दूसरे का ना करूं तो थोड़ा सा हो सकता है कि बुरा लग जाए। तो आप लोग, मैं पढ़ती सबके हूं, और जिस पे यूज़फुल वीडियो बनाने लायक होता है मैं बना देती हूं। और सबके कमेंट जो है ना मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्टफुल हैं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तभी आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मेरे वीडियो को, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, मैं जैसा भी होगा मैं आपको आगे बताती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।